ओके, नेवर माइंड, आधे घंटे का हो जाएगा। अच्छा हुआ 3 पॉइंट लाइटिंग आपको समझ में आ जाएगी। सो ये देखिए, ये जो ग्रे कलर का होता है, ये ग्रे कलर का आपको दिखेगा कि अम, ये सारा कुछ जो है दैट इज लॉक्ड। ओके, तो अभी अगर मैं इसको रेंडर करूंगा बिना किसी लाइट के, तो ये ऐसा दिखेगा। नाउ डज एनीबडी लाइक इट? मुझे नहीं लगता, इट इज नॉट लाइकेबल, इट इज जनरल जेनेरिक, राइट? ये ऐसा एकदम सिंपल सा हो गया। और अगर मैं इसकी डिफॉल्ट लाइट ऑफ कर दूंगा, बिकॉज देयर इज नो लाइट, द डिफॉल्ट लाइट इज स्विच्ड ऑन। अगर मैं इसकी इनेबल डिफॉल्ट लाइट भी ऑफ कर दूंगा, रेंडर सेटिंग्स, कॉमन, इनेबल डिफॉल्ट लाइट, इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूं तो आपके सीन में कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैक हो गया। ओके, दिस सीन हैज बिकम कंप्लीटली ब्लैक बिकॉज देयर इज नो लाइट। तो अभी हम लोग इसको शुरुआत करेंगे 3 पॉइंट लाइटिंग से। नाउ इट इज गुड टू गो। जब आपका पूरा सीन जब ब्लैक हो जाए, उसके बाद ही आप इसको लाइटिंग करो, ताकि पता चले कौन सी लाइट क्या कर रही है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे की लाइट से, राइट? तो मैंने इसके पहले आपको एक चीज दिखाई थी, आई हैव शोन यू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बोर्ड। मैंने आपको एक बोर्ड का फोटोग्राफ दिया था यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे। वी विल बी यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर इमेज इन ऑर्डर टू इल्यूमिनेट दिस सीन। ये देखिए यहाँ पे, नाउ ये है सन, स्काई, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, की, वार्म, फिल, कूल। तो इन चारों चीज पर हम अभी ध्यान देंगे। यानी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा ये जो स्फीयर है, ये मैंने कहीं पे किसी मैदान में रख लिया है, और मेरा यहाँ पे एक सनलाइट है, यानी सनलाइट हो जाएगा मेरा की लाइट, और मेरा जो स्काईलाइट है वो हो जाएगा फिल लाइट। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, सनलाइट इज अ डायरेक्ट लाइट, स्काईलाइट इज इनडायरेक्ट लाइट। ठीक है, तो स्काईलाइट को मुझे ऐसा डोम शेप का बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे हर तरफ से उसको इल्यूमिनेट करना पड़ेगा। और सनलाइट जो है वो मैं डायरेक्शन लाइट से यूज करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ यूजिंग अ की लाइट। पहले की लाइट को अचीव करेंगे। अभी की लाइट कुछ भी हो सकती है, आप स्पॉटलाइट ले सकते हो, आप डायरेक्शन लाइट ले सकते हो, आप पॉइंट लाइट भी ले सकते हो। की लाइट कैन बी एनीथिंग। ओके, उसका सिर्फ पर्पस सॉल्व होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लूंगा डायरेक्शन लाइट। डायरेक्शन लाइट यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसको अभी 5 और 7 प्रेस करेंगे ताकि हमें उसका डायरेक्शन पता चले। तो करेंटली इट इज फेसिंग दिस साइड, तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट टू राइट यहाँ पे दिख रही है। अभी मैं उसको रोटेट करूंगा तो ये लाइट अभी थोड़ी डायरेक्शनल होगी, मतलब कि थोड़ा शेडो भी क्रिएट कर रहा है, और आपका जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो भी थोड़ा रिवील हो रहा है इसमें। करेक्ट? सो मेरे ख्याल से ऐसा जो दिख रहा है ना वो ठीक है। इट इज कमिंग आउट नाइस। थोड़ा साइडवेज होना चाहिए। अगर गलती से मैं इसको फ्रंट कर दिया, देखिए मैंने अगर इसको कैमरे के ऊपर लगा दिया, देखिए इफ आई एम कीपिंग इट इन ऑन टॉप ऑफ माई कैमरा, यानी आप देख सकते हैं ऐसा अगर मैंने गलती से कर दिया ना स्ट्रेट, तो आपका रेंडर देखो कैसा आएगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एक रेंडर यहाँ पे लगा के रख लेता हूँ। नाउ आई आल्सो इंक्रीज सम रेजोल्यूशन। या यस, आई एम कमिंग टू दैट। अभी देखिए, ये है मेरा एक इमेज। मैं खुद ही आपको एक जज बना दूंगा। यू बिकम योर ओन जज कि आपको पसंद क्या आता है। ओके, मैंने एक फ्रंट से लिया, यानी टॉपिश एंड फ्रंटिश लाइट, एंड सेकेंड लाइट विल बी अ बिट साइडवेज। इसको मैं थोड़ा साइडवेज से लाइट करूंगा। ओके, ये देखिए, नाउ इट इज बिकम साइडवेज। अभी इसका भी रेंडर ले लेंगे। ओके, सो विच वन डू लाइक बेटर? दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, सेकेंड वन, राइट? ओके, फर्स्ट वन, किसी को फर्स्ट वन पसंद आया? ठीक है। देखेंगे व्हाट विल डू इज विल बी कंपेयरिंग दिस लाइट विद द, आई मीन इट्स ओके। देखिए हमेशा एक ये होता है, व्हाट यू से, व्हेन एवरीथिंग कम्स आउट इन अ कंप्लीट वे, फिनिश प्रोडक्ट आएगा तो हो सकता है आपका परसेप्शन चेंज हो जाए। सो लेट अस सी, कोई इशू नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर साइडवेज करता हूँ तो मुझे एक स्कोप मिल रहा है कि मैं फिल लाइट से कुछ एरियाज को फिल अप कर सकूं, यानी आई कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट। तो करेंटली मेरी सिर्फ एक ही लाइट है, विच इज द डायरेक्शन लाइट, जिसको और फर्दर मैं थोड़ा सा एनहांस करूंगा। एंड द अदर प्रॉब्लम इज दैट आई एम हैविंग द शेडो एज वेरी शार्प। देखिए यहाँ पे शेडोज जो है कांस्टेंट है, दे आर वेरी शार्प, राइट? मैंने इसको भी रखना है, और मैं थोड़े शेडोज के अंदर थोड़ा मैं खेलूंगा।
आई विल बी प्लेइंग अराउंड इन द शेडोज। शेडो को थोड़ा सॉफ्ट करना चाहिए। इन जनरल वी लाइक टू सी सॉफ्ट शेडोज। तो शेडोज के पैरामीटर में जाके आई विल बी इंक्रीजिंग द लाइट एंगल टू मे बी 3, और 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो 3 इंटू 3 9 शेडो रेज हो गए, ताकि अपना ग्रेन्स कम हो जाए। इन द फर्स्ट इंस्टेंस लेट अस सी हाउ इट लुक्स। देखिए अभी थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, बट नाउ इफ यू कंपेयर द शेडोज दे हैव बिकम सॉफ्टर। थोड़े शेडोज आपके सॉफ्ट हो गए, विच इज लुकिंग गुड। मैं इसको थोड़ा और शेडोज को सॉफ्टन करूंगा सो दैट इट लुक्स इवन बेटर। और इसका जो प्रोडक्शन क्वालिटी कर लेता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी बेटर लगे। ओके, सो देखिए नाउ वी हैव गॉट सॉफ्टर शेडोज एंड वी हैव गॉट वेरी नाइस फॉल ऑफ, जो कि आप देख रहे हैं कि ब्राइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं, राइट। सो नाउ इफ यू कंपेयर दीज थ्री इमेजेस, ये सबसे पहला है, ये सेकंड है, एंड दिस इज थर्ड वन। सो नाउ वी आर इम्प्रोवाइजिंग इट, वी आर इम्प्रोवाइजिंग ऑन आवर आउटपुट, धीरे धीरे करके। ठीक है, तो एलिमेंट्स देख लिए, व्हाट वर्क्स विथ रिगार्ड्स टू अवर लाइटिंग एंड शेडोज। सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ, ये हो गया। लेकिन कलरिंग लास्ट में करेंगे, वी विल गिव द कलर्स इन द लास्ट स्टेज। तो अभी डायरेक्शन लाइट का काम खत्म हो गया। सो नाउ आई विल गो टू विंडोज आउटलाइनर। ओके, विंडोज आउटलाइनर जिसके अंदर मेरी लाइट यहाँ पे दिखेगी, तो इसको मैं लिख लूंगा की लाइट। इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा की लाइट। ठीक है, और की लाइट देने के बाद आई विल हाइड इट, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच करने से लाइट हाइड हो जाती है। ओके, यानी कि मेरा जो काम था, मुझे जो उसका अचीव करना था, वो मेरा आउटपुट मिल गया। अभी मैं उसको हाइड कर दूंगा ताकि वो बीच बीच में ना आए। नाउ आई विल बी वर्किंग ऑन दी अदर लाइट। नाउ की के बाद कौन सी लाइट आएगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट लाइट दैट विल बी वर्किंग ऑन? फिल लाइट, एग्जैक्टली, फिल लाइट पे काम करना है। तो रिम लाइट लास्ट में आएगी। रिम लाइट इज द इजीएस्ट वन, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये रिम लाइट लास्ट में करेंगे। की और फिल इज द की, यानी की और फिल सबसे इंपॉर्टेंट है। रिम लाइट इज द इजीएस्ट, उसको आप कैसे भी पीछे से रख दोगे ना तो अपना आउटपुट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी हम काम करेंगे फिल लाइट में, जो कि लेबरस है। यू सी द फिल लाइट इज अ बिट लेबरस, तो उसमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। हम ये करेंगे कि सबसे पहले we can either use spotlight, we can use directional light, we can use any light, but currently मैं सिर्फ कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए मैं डायरेक्शनल लाइट यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में ही कहा था कि मैं पहले चीजों को डिफिकल्ट करूंगा, बाद में इजी की तरफ आऊंगा, ताकि आपका लर्निंग का इजी हो जाए। वरना यू नो व्हेन समटाइम्स द अदर वे अराउंड हैपेंस कि पहले इजी होता है बाद में डिफिकल्ट होता है, तो लोग अपना ट्रैक भूल जाते हैं। सो इंस्टेड आई विल बी मेकिंग थिंग्स अ बिट डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, देन आई विल कम टू द इजी पार्ट। अभी देखिए मैंने लाइट को साइडवेज थोड़ा पीछे से कर लिया। नाउ व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज आई वांट टू कवर द एरियाज विच की लाइट कुड नॉट कवर। जो एरियाज को की लाइट कवर नहीं कर पाया, जैसे कि ये ब्लैक एरियाज, और यहाँ पे भी ये सारा, यहाँ पे ब्लैक एरिया, ये प्लस शेडो, इन सब चीजों को मुझे फिल लाइट से भर देना है, यानी फिल अप कर लेना है। तो व्हेन आई एम सीइंग कि मुझे पूरे स्फीयर को इक्वली फिल अप करना पड़ेगा, और वो भी एकदम छोटे छोटे प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन लाइट को लगाया, अभी मुझे लगेगा कि पीछे का पार्ट कवर करेगा, लेकिन इस साइड का पार्ट थोड़ा रह गया। सो इफ आई एम रेंडरिंग दिस, अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए कि वो, देखिए इस पार्ट को इसने कवर किया, लेकिन ये वाला पार्ट रह गया, यहाँ पे शेडो भी कास्ट हो गया, प्लस आपका बैकग्राउंड भी रह गया, तो हर चीज गड़बड़ हो गई। तो इसके तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है, दैट यू नीड टू फर्स्ट सॉफ्टन द शेडोज। शेडोज इतने ज्यादा आपको सॉफ्ट कर दे रहे हैं ताकि आपको इसका वो शेप दिखे ही नहीं। तो इसका जो लाइट एंगल है उसको बहुत बढ़ा दो। ठीक है, यस, दैट ऑल्सो वी कैन डू। ये एकदम माइनर माइनर कनेक्शन से आपको हो जाएगा। इसका मैं लाइट एंगल जो है ना उसको मैं कर दूंगा 30, और शेडो रेस फिलहाल कम रखता हूँ, फिर फाइनल रेंडर में थोड़ा बढ़ा देंगे। शेडो रेस भी 30 रखता हूँ। सेकेंडली ये पीछे से आ रहा है, और मुझे इसका इंटेंसिटी जो है ना, मैं अभी क्या करूंगा, शायद हमें याद होगा कि कलेक्टिव इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, सारी लाइट का मिला के कलेक्टिव इंटेंसिटी कितना होना चाहिए। इफ आई एम नॉट, ये नो इट इज नॉट, या
एक लाइट का 0.2 रहेगा एग्जैक्टली, as I said the right thing, 0.2 या 0.5, करेक्ट। सो एक के थोड़ा ऊपर। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे लाइट लगाता हूँ 6 लाइट, ओके, इन थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करके, यस इट्स फाइन, 1.2 और 1.5 इज फाइन, लेकिन जनरली 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग मल्टीपल लाइट्स which is covering the whole sphere from all the directions, सारे के सारे डायरेक्शन से हमारे स्फीयर को कवर कर रहा है। अभी आपको व्यू पोर्ट में दिखेगा दैट इट इज हैविंग वेरी शार्प शेडोज। देखिए ये आपका क्रिकेट का मैदान में जब नाइट क्रिकेट होता है तो ऐसा कुछ लुक एंड फील आता है, लेकिन मैंने इस स्फीयर को क्या किया, आई हैव सेट द लाइट्स इन स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट्स, छोटे छोटे इंक्रीमेंट करके मैंने इस स्फीयर को कवर कर दिया। और अभी ये करना है दैट, थोड़ा टॉप से भी ले लेते हैं इसको, लाइट को कंट्रोल डी करके आई विल बी कवरिंग फ्रॉम द टॉप ऑल्सो, यानी ये की लाइट का पूरा उल्टा हो गया। की लाइट क्या करता था कि सिर्फ एक ही साइड से डायरेक्शन देता था, लेकिन ये जो फिल लाइट्स है ये हर एक तरफ से अपने स्फीयर को इल्यूमिनेट कर रही है, राइट, ऑलमोस्ट। देखिए नाउ इट इज कवरिंग अवर स्फीयर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। प्रॉब्लम इज यस ऑल आर डायरेक्शनल लाइट, फिलहाल मैं सारे डायरेक्शनल लाइट यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आगे जाके इफ यू फील लाइक यूजिंग एरिया लाइट, पॉइंट लाइट, स्पॉटलाइट, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ओके। जैसे मैंने कहा मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहा हूँ जानबूझ के। अभी देखिए कितनी लाइट्स हो गई यहाँ पे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लाइट है। तो उसका मेरे ख्याल से हर एक का इंटेंसिटी, इट शुड बी एटलीस्ट, इट शुड बी मैक्सिमम, इसका पॉइंट होना चाहिए 0.15, ओके। आई थिंक 0.125 रखते हैं, 0.125, ओके। सो दैट आठों का मिला के आई थिंक इट विल कम टू अराउंड, या आई थिंक 0.125 विल बी गुड। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 8 लाइट ली है, तो इसको मैंने इंटेंसिटी कर दी 0.125 सभी का, ओके, 0.125। तो इसका आप अभी व्यू पोर्ट में देखेंगे कि काफी अभी सटलनेस बढ़ गई है, एंड ऑल्सो यू विल नॉट बी सीइंग एनी काइंड ऑफ 0.125। अभी देखिए ये आपका सीन अभी काफी सटल हो गया, बराबर, और हमने शेडोज भी सभी के बहुत ही सॉफ्ट रखे हैं। सो नाउ इफ वी सी कि ये की लाइट का पूरा अपोजिट हो जाएगा। ये आपका डायरेक्शन लाइट एक जो था ये ऐसा है, मैं कीप इमेज करता हूँ, थोड़ा इसमें 2-3 मिनट लगेगा बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ लाइट्स एंड लॉट्स ऑफ शेडोज, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा रेंडर में, बट जस्ट सी हाउ इट कम्स। अभी हमने की लाइट का पूरा अपोजिट किया है। की लाइट में आपको डायरेक्शनल शेडो दिखता था, आपको शेडिंग दिखती थी, एवरीथिंग यू कुड सी, लेकिन फिल लाइट में इट इज इक्वली अपोजिट, यानी कंप्लीटली अपोजिट। इसमें ना आपको शेडिंग दिखेगी ना आपको शेडोज दिखेंगे, बट यू विल सी द इल्यूमिनेशन जो कि एक स्काई को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। तो ये हो गई मेरी फिल लाइट विच इज फिलिंग अप द होल एरिया इक्वली, यूनिफॉर्मली यू कैन से। ओके, सो इफ यू सी द कंपैरिजन कि की लाइट था वो थोड़े जल्दी रेंडर हो गया था क्योंकि वो एक ही लाइट थी और एक ही लाइट शेडो कास्ट कर रही थी। इसमें आपकी 8 लाइट है और 8 लाइट के अंदर 30-30 शेडो रेज है, तो सबका मिला के जो प्रोसेसिंग टाइम हो रहा है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट दैट इज नॉट व्हाट यू से कि आपका जो टाइम है वो जस्टिफाई होना चाहिए। अगर वो टाइम ले रहा है लेकिन आउटपुट अच्छा आ रहा है
so it is worth giving it some time. Okay, so all of you can see the difference and the complete opposite of the key light. दोनों के बीच में आपको अच्छा खासा इसमें विजुअली पता चल जाएगा that what I am trying to say, कि इसमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है। और इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए ये पहले डायरेक्शन लाइट जो मैंने एक ही रखा था वो ऐसा आ रहा था, लेकिन मैंने जब इसको इक्वली स्प्रेड कर दिया हर एक डायरेक्शन में, तो देखिए ऐसा हो गया। तो अगर मैं इसको हटा दूं और मैं की लाइट से कंपेयर करूं, तो ये मेरी की लाइट हो गई, जिसमें देखिए आपको शेडिंग भी दिख रही है, शेडोज भी दिख रहे हैं और ब्लैक एरियाज भी है। कंपेयर टू दिस, फिल लाइट डज नॉट हैव एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हर चीज उससे अपोजिट है। यहाँ पे ये एरिया भी फिलअप हो गया, आपके शेडोज भी सॉफ्ट हो गए, यानी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, और आपका पूरा यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो गया, बट इन अ वेरी सटल वे, एंड इट इज ऑल्सो नॉट दैट कॉन्ट्रास्टी। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस और डार्कनेस में बहुत अच्छा फर्क पता चलेगा, इसमें आपको पता नहीं चल रहा है। तो हमारा जो पहला लेक्चर था जिसमें हम कहते थे दैट हाउ डज दिस लुक लाइक मूड वाइज, ये मूड वाइज कैसा दिख रहा है? अगर इसको मैं मूड में कन्वर्ट करूं तो हाउ डज दिस लुक विथ रिगार्ड्स टू अवर मूड? ओके, लाइटिंग वाइज, यानी अगर आप इसका ये देखें कॉन्ट्रास्ट वाइज, इफ आई मे से कि ये सनलाइट दिख रही है, यू सी दिस इज लुकिंग लाइक अ सनलाइट, राइट? ये आपको सनलाइट का एक लुक एंड फील दे रहा है दैट डायरेक्ट लाइट इज कमिंग एंड शैडो इज बीइंग कास्ट। लेकिन ये जो दूसरा इमेज है ये आपको लगेगा कि इट इज ड्रैब, इट इज डल, इट इज बोरिंग। ये आपको जो इमेज है फिल लाइट वाला, ये बोरिंग दिख रहा है और ये जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, बिकॉज इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ डायरेक्शनैलिटी। बराबर है? अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? की लाइट प्लस फिल लाइट। बराबर है? तो दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट कर देगी, both of the things will work together and will give you a very nice output। लेकिन उससे पहले हम लोग एक रिम लाइट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? की और फिल तो हो गई जो कि मेजर लाइट्स है, और मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे और दो लाइट लगा दूं पीछे की तरफ। इट इज फ्री, तो आप जितनी चाहे यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो आपका सीन बिगाड़े नहीं, दैट्स ऑल। okay, these lights are for free, so as many lights you want you can use, but not to complicate things, to make things easier we need to use it। ठीक है? तो अभी देखिए ये आप आउटलाइनर में देखेंगे तो इन दी आउटलाइनर यू विल सी लॉट्स ऑफ डायरेक्शन लाइट्स, दैट इज एटलीस्ट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो अगर मैं इन सब चीजों को मिक्स कर लेता हूँ, इफ आई शिफ्ट सिलेक्ट देम एंड व्हेन आई से कंट्रोल जी, ओके कंट्रोल जी अगर मैं बनाता हूँ तो ये ग्रुप बन गया। तो इसको मैं इस ग्रुप को नाम दे दूंगा फिल लाइट्स, राइट? मैं इस ग्रुप को दूंगा फिल लाइट्स नाम, ताकि आपका जो ये ग्रुप है इसको मैं साथ में सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? ये देखिए इस टाइप का एक लाइट रिग, वी कॉल दिस एज अ लाइट रिग। बराबर है? तो लाइट रिग को मैं कंट्रोल जी कंट्रोल एच कर देता हूँ, यानी फिर से मेरी दूसरी लाइट भी ऑफ हो गई। नाउ आई विल बी टेकिंग द थर्ड लाइट विच इज अ रिम लाइट। अभी रिम लाइट कहाँ से होती है? पीछे से होती है, और आपको सिर्फ एक ऐसा कट जैसा दिखता है, राइट? दिस इज द रिम लाइट। अभी इसमें ये होगा कि रिम लाइट के अंदर भी शेडो ऑन होना चाहिए, लेकिन आपको वो ग्राउंड के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, इट शुड नॉट बी फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। सो इफ यू रिमेंबर देयर इज वन थिंग दैट वी यूज्ड टू डू, हमने शायद इसमें किया था जो यस रिम लाइट में हमने देखा था, और इसका मुझे कनेक्शन तोड़ना है, मुझे ये लाइट का कनेक्शन इस ग्राउंड के साथ तोड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डज एनीबॉडी रिमेंबर इट? याद है वो मैंने वो एक स्फीयर का गोला बनाया था और उसके अंदर पॉइंट लाइट रखी थी, तो जब पॉइंट लाइट को मैं इल्यूमिनेट करने की ट्राई कर रहा था तो वो उस स्फीयर के बाहर नहीं आ रही थी, तो मैंने वो स्फीयर का और वो लाइट का कनेक्शन तोड़ दिया था, करेक्ट? तो व्हाट इज दैट? टू एरिया लाइट्स, ठीक है, बट टेक्निकली मुझे ये डायरेक्शनल लाइट का, मुझे ये प्लेन के साथ में कनेक्शन तोड़ना है। सो हाउ डू आई ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन दिस डायरेक्शनल लाइट एंड द प्लेन? क्योंकि अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो स्फीयर तो अच्छा आ जाएगा, देखिए मेरा जो ये स्फीयर है वो अच्छे से इल्यूमिनेट हो जाएगा, देखिए दिस इज द रिम लाइट आई एम गेटिंग। बट व्हाट इफ आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस इल्यूमिनेशन? मुझे ओवरलैप नहीं करना, रिम लाइट सिर्फ इसके ऊपर ही आना चाहिए, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं आना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक? Is there any way I can get rid of this issue?
यस एनीबडी? नोबडी, ओके। देखिए हमने एक ऑप्शन यूज किया था, लाइट लिंकिंग एडिटर, राइट? लाइट लिंकिंग एडिटर हमने यूज किया था। तो उसमें मैंने क्या किया था, दैट वी नीड टू गो टू रेंडरिंग, लाइटिंग एंड शेडिंग, लाइट लिंकिंग एडिटर, लाइट सेंट्रिक। ओके, डज एनीबडी रिमेंबर दिस? किसी को याद है ये लाइट लिंकिंग एडिटर? एनीबडी? यस, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा कि जो मेरी तीसरी लाइट है, ये जो मेरी तीसरी लाइट है, डायरेक्शनल लाइट 11 विच हैपेंस टू बी द लेटेस्ट लाइट, जो कि हमारी रिम लाइट बनने वाली है, इसको अगर मैं नाम भी दे देता हूँ यहाँ पे रिम लाइट करके, तो देखिए मेरी रिम लाइट फिलहाल इन दो ऑब्जेक्ट्स को इल्यूमिनेट कर रही है, विच इज पी प्लेन 1 एंड पी स्फीयर। यानी मेरे ग्राउंड को भी इल्यूमिनेट कर रहा है और स्फीयर को भी इल्यूमिनेट कर रहा है। मुझे चाहिए कि ये सिर्फ स्फीयर को इल्यूमिनेट करे, प्लेन को ना करे। तो मैं प्लेन के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, इफ आई प्रेस सिंगल क्लिक ऑन दिस प्लेन, तो हाईलाइट चला जाएगा। सो दैट मीन्स दैट नाउ दिस लाइट will not have any connection whatsoever with the ground. देखिए this is before and this is after, this is before and this is after। तो अभी मेरा लाइट ऑन है, लेकिन उसने सिर्फ स्फीयर के साथ ही अपना कनेक्शन रखा, बाकी ग्राउंड के साथ उसने कनेक्शन तोड़ दिया। So you do that by going to rendering, lighting shading, light linking editor, light centric। और इसमें आप जो भी लाइट को कनेक्शन तोड़ना चाहो, पहले उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो भी illuminated ऑब्जेक्ट्स है वो हाईलाइट होके आ जाएंगे। You just need to press single click on the object that you do not want to illuminate। तो आपने ये पी प्लेन को हाईलाइट निकाल दिया, तो दैट मीन कि आपका जो पी प्लेन है वो अभी रेंडर नहीं होगा, सिर्फ ये रिम ही आएगी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना तीनों लाइट अपनी अचीव हो गई, की लाइट हो गया, फिल लाइट हो गया, रिम लाइट हो गया। तो क्यों ना हम इन तीनों को अनहाइड करें, क्यों ना इन तीनों लाइट को अनहाइड करके नाउ वी विल फिल अप सम कलर्स इन इट। अभी कलर थोड़े भर देते हैं, यानी अगर मेरा की लाइट थोड़ा सनलाइट है, तो की लाइट के अंदर मैं थोड़ा वार्म कलर डाल देता हूँ, राइट? आई विल बी एडिंग सम काइंड ऑफ वार्म कलर इन माय सनलाइट। सो ये मेरा सनलाइट हो गया हल्का सा। देन फिल लाइट जो है ना, ये मेरे स्काईलाइट हो गए, तो स्काईलाइट के अंदर हम थोड़ा सा ब्लू ब्लू डाल देंगे। विल बी एडिंग सम स्काई ब्लू इन दिस। सो सारे लाइट को आप ये करेंगे ब्लू कलर। अभी ये जो मैनुअल ये जो है ना, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, बट फिलहाल मैं उसको इतना टेक्निकली आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड वे टू टेल यू, क्योंकि जब सामने बैठेंगे ना तब इजी हो जाएगा। व्हेन यू आर वी आर सिटिंग इन ए क्लास, तो ये चीजें जो ऑटोमेटिक वाली चीजें है, ये सामने बैठा के अच्छे से समझा पाऊंगा। सो टाइम बिंग मैन्युअली करता है, जब एक्चुअली मिलने को होगा तब आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू बेटर। तो रिम लाइट आपकी वाइड हो सकती है, और रिम लाइट का इंटेंसिटी भी आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, फ्रॉम 1.0 to 1 point maybe 5 or something। yes, so now we are done with our 3 point lighting। okay, so now I'll just save the scene so that आप रेंडरिंग जब भी करें उसके पहले आप अपने सीन को सेव कर लो, ठीक है? सो अभी हमारी तीनों लाइट रेडी है, सो वी जस्ट हैव टू save the scene। we have to check the setting कि प्रोडक्शन क्वालिटी है, प्रोडक्शन क्वालिटी इज गुड क्वालिटी। बस आपको बाद में रेंडर कर लेना है। तो रेंडर में थोड़ा 2-3 मिनट लगेगा, बट इवेंचुअली यू विल सी दैट इवन योर स्फीयर विल लुक एलिगेंट। आपका अगर स्फीयर एलिगेंट लग सकता है तो कुछ भी आप इसमें अच्छा बना सकते हो। ओके, तो देखिए हमने माया सॉफ्टवेयर यूज किया है, माया की लाइट्स ही यूज की है, इवन देन वी आर एबल टू अचीव द डेप्थ। अब हमेशा ये कंसर्न होता है कि सर वो डेप्थ कैसे लाए, हमारे ऑब्जेक्ट तो बहुत डिटेल है,
लेकिन वो डेप्थ नहीं मिल रही है। तो डेप्थ ना मिलने का रीजन ये होता है कि यू हैव नॉट यूज द लाइट्स एंड शेडोज प्रॉपरली। अगर आपने लाइट्स और शेडोज को ठीक से सेट किया एंड यू गिव देम नाइस सॉफ्टनेस एंड नाइस डायरेक्शनलिटी और ऑल दीज थिंग्स, देन थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू अपीयर वेरी नाइस, अच्छा दिखने शुरू हो जाएंगे। सो अभी जैसे ही खत्म होगा तो यू ऑल विल सी दैट सिंपल थिंग्स आर नेसेसरी फॉर अचीविंग ग्रेट रिजल्ट्स। ठीक है, फॉर ग्रेट रिजल्ट्स यू नीड टू जस्ट यूज सिंपल थिंग्स। तो ये आपका देख सकते हैं दैट वी हैव combined all the three lights and this is what is coming. So now we got rid of all the problems. पहली बात तो ये डार्कनेस था वो चला गया, दूसरा हमने थोड़ा कलर्स भी दे दिए, तीसरा हमारा जो स्फीयर है वो भी अच्छा दिखने लगा। अगर अभी मैं ऐसे एज्यूम करूं कि ये जो स्फीयर है, यस मैं अभी बता देता हूँ, एक ही मिनट में अभी बता देता हूँ आपको। राइट, तो अभी मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इसी जगह पे अगर मैंने कोई डिटेल ऑब्जेक्ट रखा, जैसे वो बुद्धा का स्टैच्यू है या कोई कैरेक्टर है, तो वो इससे भी 10 गुना ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज वी हैव lit up द सीन प्रॉपरली। ठीक है, सो ऑन दैट नोट मैं सिर्फ आपको लास्ट में ये मैं सेव करके आई विल जस्ट शो यू दैट बुद्धा वाला फाइल एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। ओके, सो ये देखिए ये बुद्धा वाला फाइल है। सो ये हो गया आपका, ये देखिए ये ऊपर से जो आपको मिली है, ये जो ब्लू लाइट्स है ये आपकी मैश लाइट हो गई, यानी सीलिंग से जो लाइट आ रही है। ओके, ये ऑल ऑफ यू कैन सी दिस राइट, सब लोग ये सीन को देख पा रहे हैं राइट। ओके, सो ये आपकी सीलिंग लाइट हो गई जो कि वो एम्बियंट लाइट थी, जो कि अपना हल्का सा जो बैकग्राउंड के ऊपर जो ब्लू लाइट आ रहा था, वो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है बट इट इज गुड इनफ टू फिल अप द ब्लैक पार्ट्स। तो ये ऊपर से आपको वो मैश लाइट से ब्लू लाइट आ रही है जो कि हल्की सी फॉल ऑफ हो रही है। उसके बाद ये हो गया आपकी रिम लाइट। सी, दिस इज योर रिम लाइट, ये आपके जो बॉर्डर पे आ रही है राइट। ये एरिया लाइट जो है ये मैंने रिम लाइट के हिसाब से यूज की, एक है आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है और एक है आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। ये देखिए दिस इज योर रिम लाइट जो पीछे से इसको इल्यूमिनेट कर रही है, करेक्ट। सो दिस इज योर टू लाइट्स, ये आपकी रिम लाइट हो गई। ऊपर से जो वॉल्यूम आपको जो वो फॉग आ रहा है तो ये स्पॉटलाइट हो गया, करेक्ट। ऊपर से आपको नॉइजी जो फॉग आ रहा है इसमें भी मैंने डीके यूज किया है ताकि ऊपर का ब्राइट दिखे, बाद में वो फॉल ऑफ होता हुआ नीचे आए। और ये आपकी मैश लाइट हो गई, इसके अंदर मैंने फाइनल गैदर मेंटल रे में यूज किया हुआ है। ये देखिए इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन फाइनल गैदरिंग, इसमें सेटिंग्स बहुत ही ज्यादा रखे तभी जाके वो उतना कम ब्लॉचेस आए। अगर मैं इसको बहुत कम रखूंगा तो पूरा आपको सीन जो है पूरा एकदम दाग धब्बे वाला दिखेगा। तो ये मैंने बहुत ही ज्यादा रखा है फिर भी अपने को क्लियर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ मैश लाइट, बट ओवरऑल दिस इज द सीन दैट वी जस्ट सॉ। ठीक है, so are we through with the lecture? Yes, so I hope that this lecture gave you far more better insights। और देखिए ये आपका अगर ठीक से illumination हुआ so your sphere may look like this। so आपको भी ये सब अचीव करना है and possibly I will be sharing a link with you जिसके अंदर वो ये sphere वाली फाइल मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, तो आप अपने हिसाब से यही सिंपल कंसेप्ट यूज करके इस टाइप का आउटपुट अचीव करने की ट्राई करो। ओके, so are we all there with each other, right? So this should be our core intention of achieving great results every time, right? Achieving great results every time. So let us hope for the best, and I'll take the attendance now. Today date is 24. 24 is the date, and today divisions are D and E. Okay, D and E are the divisions. 24th. Okay, so we will start off with
फिर से वैसे ही ट्राई करेंगे कि जल्दी से अपना ये अटेंडेंस का ये खत्म हो जाए. ओके, सो अनंत शर्मा इज प्रेजेंट. यस. ओके, अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरा वो जो कॉलम है वो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा. हाउ डू आई डू दैट? ओके, इसको थोड़ा नजदीक कर लेता हूँ. ओके, सो अनंत इज प्रेजेंट, देन आदर्श. यस. ओके, आई एम वेरी बैड एट एक्सेल शीट्स. ठीक है, नो इश्यूज. आदर्श गुप्ता इज प्रेजेंट. नॉट प्रेजेंट. ओके. शुभम इज प्रेजेंट. शुभम not present. Shekhar is present. Tanay is present. Astha is present. Zishan Sheikh. Zishan is not present. Sainath is flash. Okay, he is not there. Abhay not present. Um, Akash Acharya is present. Rohit Ramesh is present. Jinal is present. Nirbhav is present. Then Carolyn is not present. Okay. Nikita is present. Then Sachi present. Then Ramesh Rishabh. Okay. Tanmay is present. Sagar Jadhav present. Devanand present. Sakshi present. And Parthav not present. Aslesh Prabhu not present. Shreyas present. And Afrin, I think she was present. She is not present. Let me know if she is present. Okay, so thank you all D division so much. It was great having you here. Hoping to see the practice. जो भी हम कर रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आप मुझे दिखा देना. ओके, हैव अ ग्रेट डे. या आफ्टर इज प्रेजेंट. ओके, मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ. ठीक है, नो इश्यूज. So thank you all. Have a great day. Have fun. Enjoy. Afrin was present. Okay, great. Now coming to D division. Thank you. Thank you so much. Yes. So Sagar is present and Krishikant Yadav was present, right? Krishikant, is he present? Not present. It seems. Never mind. Amit Gupta. Amit not present. Vikas present. Dinesh present. Mayuresh present. Sahil present. Then Krishna. Yes, Krishna is present. He is not present. Okay. Ashutosh. Ashutosh. mm, Ashutosh is not present. Strange. Rushit. Sorry. Ashish Tiwari. Ashish. Ashish Tiwari. Is it Ashish Tripathi or Tiwari? Okay. Never mind. Then Rushit Yadav not present. Shubham Patel present. Then Saurabh Verma. Saurabh Verma. He is not present. It seems. Siddhi not present. Bhumika present. Nilesh Pawar. Nilesh not present. Okay. Ashutosh was present. Is it? Ashutosh Kadam. Okay. Siddhi is present. Nitai is present. Sumit was present. Okay. Sumit, his surname Sumit. Okay. Sumit Bagle. ठीक है. सेजल ठीक है. आशुतोष का yes, I'll count him present. Okay. Then Lakshmi is present. Sejal is present. Sejal is not present, right? Sejal is not present. Lakshmi is present. Radha Bhavin is present. Okay. Radha is present or what? She is not present. Bhavin is present. Amit Kumar Yadav is present. Is he? Abhishek Chaudhary is present. Amit Kumar Yadav is not present.
and Prajakta is present. Okay, fine. Vijay Yadav is present. Vijay Biradar, sorry, Vijay Kumar Biradar is present. Sunil Bhavin, okay. I think we are done here. So Bhavin, Radha Mandal is not present, right? Fine. So it was great taking this session with you all. Have a great day. God bless you all. Keep looking, keep having fun. Okay, thank you. Thank you all so much. Bye bye.